बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबैद भाई पीएसएल का पहला मैच कराची में हो रहा है। चले वो मैच का जो नतीजा रहा वो आपने देख ही लिया। ये पीएसएल शुरू हुई है, इससे बहुत सारी बातें हुई हैं। बहुत सारे जो ओनर्स हैं पीएसएल के वो काफ़ी कुछ बोल रहे हैं पीएसएल पीसीबी के खिलाफ। यार इस सूरत हाल को कैसे देखते हो? क्योंकि आईपीएल अगर हम बात करें वहाँ के ओनर्स का पता ही नहीं होता। शाहरुख खान हो, जूही चावला हो, प्रीति जिंटा हो या कोई और हो, सही बात। वो लोग बीसीसीआई के खिलाफ नहीं बोलते। तो इससे नज़र ये आता है ना कि पीसीबी का जो टेका है वो नहीं है, पीसीबी कमज़ोर है और पीसीबी ब्लैकमेल हो रहा है फ्रेंचाइज ओनर्स के हाथों। जिस तरह से हम देखते हैं ओनर्स जो है वो मीडिया में आकर स्टेटमेंट देते हैं, अखबारात में उनके स्टेटमेंट पब्लिश हो रहे होते हैं, टीवी पे चल रहे होते हैं। तो ये चीज़ पीएसएल को नुकसान दे रही है और इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि कंट्रोवर्सीज खड़ी हो रही हैं और इससे जो है वो पीसीबी का भी नुकसान है और लीग का भी नुकसान है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो है ना कोई डिसिप्लिनरी पॉलिसी होनी चाहिए पीसीबी की कि कौन क्या कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में तो सही नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं नदीम उमर साहब ने कहा, फिर अली तरीन साहब कुछ बोल गए, फिर और सलमान इकबाल साहब ने शायद कुछ कहा था। एक ओनर हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे पसंद करता हूँ, वो हैं अली नकवी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं। कभी सामने वो नहीं आया। आदमी ये होता है ना यार। हाँ, तो अब और उनकी टीम भी सबसे अच्छा परफॉर्म करे, 4 टाइटल जीत चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड। दो मरतबा जीत चुकी है। मुसलसल 2 मरतबा तो हाँ। उन्होंने पहले जीते। हाँ, तो तो मतलब उनकी टीम अच्छा खेल रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है और उन्होंने अपना एक पूरा सेटअप बना दिया ना, चाहे कोचेस हैं, चाहे उनके एनालिसिस हैं, चाहे उनके जो मैनेजमेंट है, प्लेयर्स हैं, उन सबको अपने अपने रोल का पता है कि क्या करना है, कहाँ पर किस तरह से टीम को लेकर चलना है। तो उनके ऑनर को ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वो खुद आगे आएँ और वो आकर मीडिया में अपने आप को पेश करें। शुरू के पीएसएल्स में मेरे ख्याल में मैंने उनको देखा था थोड़ा बहुत टीवी पर, लेकिन उसके बाद से वो बिल्कुल गायब है। और उनको मैंने टीवी पर बात करते तो सुना ही नहीं। मैं ये बात कहूँगा क्योंकि दुबई में हमने देखा था उनको पहले 2 एडिशन में। हाँ, पहले 1-2 एडिशन हाँ। में वो थे, लेकिन वो टीवी पर बात करते नजर नहीं आते। तो भाई ये पीसीबी को कुछ करना होगा। वैद साहब का भी ये कहना है और मैं भी ऐसे ही समझता हूँ। अब आईपीएल भी चल रहा है साथ साथ। बिल्कुल। आईपीएल पीएसएल एक साथ चल रहा है। अभी तो 2 दिन हुए हैं पीएसएल को शुरू हुए। हाँ। लेकिन कैसा मुकाबला देख रहे हैं आप 2 लीग्स का? मेरे ख्याल में इससे पीएसएल को नुकसान हुआ है और सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी थी और हमारे पास जो विंडो हर साल होती है वो फरवरी से मार्च होता है। अब फरवरी में हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी आ गई, उसके बाद फ़ौरन जो है वो रमज़ान आ गया। तो अब उसके बाद पाकिस्तान के पास जो है वो टाइम ही नहीं था कि अब अगर ये लेट होता तो फिर इस साल में ये होना मुमकिन नहीं था। और न सिर्फ ये पीएसएल बल्कि जो अगला पीएसएल है उसमें भी कुछ ऐसी सूरत हाल है और शायद ये कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट पीएसएल है वो इसी साल दिसंबर में करा लिया जाए। तो अच्छा। अभी कुछ उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है क्योंकि फिर जो है वर्ल्ड T20 आ रहा है 2026 में। तो बहुत मुश्किल है कि उसमें फिर जो है ना कोई विंडो निकाली जा सके उन डेट्स के अंदर जिनमें रेगुलर पीएसएल हो रहा है। अच्छा, आपने अभी पीसीबी को मशवरा दिया कि उसे ओनर्स के को कुछ रोकना होगा। बिल्कुल। अभी पीसीबी ने एक खिलाड़ी जो आईपीएल चला गया था पेशावर ज़ल्मी का, कॉर्बन बॉश, उसके ऊपर अगले साल पाबंदी होगी। तो ये तो अच्छा किया या बुरा किया, इस पर बता दें, फिर मैं अगला सवाल करूँगा आपसे। मेरे ख्याल में 1 साल की पाबंदी ना काफ़ी है, कम से कम 2 साल की पाबंदी तो होनी चाहिए थी। और वो भी आप उस टाइम पाबंदी लगा रहे हैं जब उसका कोई फ़ायदा मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी वो वहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, यहाँ पीएसएल में उसका रिप्लेसमेंट आ गया और अब अगला पीएसएल वो नहीं खेलते तो भी मेरे ख्याल में उन्हें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक अगर आपने एग्जाम्पल सेट करनी थी तो फिर थोड़ा सा उसको टाइट तो रखते कि कम से कम 2 साल का तो होता कि अगर आइंदा कोई खिलाड़ी इस तरह करता है तो उसको थोड़ा सा सोचना तो पड़ता। चले, ये आपने बात कर दी। फिर पीसीबी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हुई, उसका जो आखिरी जो सेरेमनी थी उससे पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं थी। उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से पूछा, उसका जवाब हमें पता ही नहीं आया कि नहीं आया। तो अब ये इस पर क्या कहेंगे आप? ये किसकी कमज़ोरी है? देखिए वो कमज़ोरी पीसीबी की है और पीसीबी के सरबराह को वहाँ होना चाहिए था। जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उन्हें खुद वहाँ होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि पीसीबी के चेयरमैन जो है वो दूसरी और कई चीज़ों में बिज़ी होते हैं।
क्योंकि उनके पास और भी पोर्टफोलियो हैं, तो वो उस तरह से तवज्जो नहीं दे पा रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट को, जो कि एक फुल टाइम चेयरमैन हो तो वो दे सकता है। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को जो है वो अलग अलग करने की ज़रूरत है कि पीसीबी का जो सेटअप है वो अलग होना चाहिए और गवर्नमेंट का जो सेटअप है वो अलग होना अच्छा, चाहिए। आप ये कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब एक ओहदा छोड़ दें, पीसीबी चेयरमैन अगर उन्हें रहना है तो वो एक ही ओहदा रखेंगे, ये कह रहे हैं आप? मैं सिर्फ मोहसिन नकवी के लिए नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ कि पीसीबी का एक फुल टाइम चेयरमैन होना चाहिए और उसके सिर्फ पीसीबी ही देखना हो, चाहे वो मोहसिन नकवी हों या उनकी जगह कोई और आए। तो अब वो जिस तरह से 2-3 पोर्टफोलियो लेकर चल रहे हैं तो उससे क्रिकेट को नुकसान हो रहा है और उसका हमने देखा है। जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर क्लोजिंग सेरेमनी की आपने बात की, तो वहाँ पर चेयरमैन को ज़रूर होना चाहिए था क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, पाकिस्तान का इवेंट था और वहाँ पर पाकिस्तान का नुमाइंदा नहीं था। इंडिया के बहुत सारे लोग जो है वो हमें वहाँ पर नज़र आए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लोग नज़र आए, आईसीसी के लोग नज़र आए और हैरानगी की बात ये थी कि आईसीसी के लोग जो है वो यहाँ पर नहीं आए, ओपनिंग सेरेमनी के अंदर नहीं आए या यहाँ हमें किसी मैच के अंदर नज़र नहीं आए, लेकिन वो वहाँ पर भरपूर तरीके से मौजूद थे। न सिर्फ क्लोजिंग सेरेमनी में बल्कि जो इंडिया के मैचेस वहाँ हुए वहाँ भी हमने देखा कि जय शाह साहब वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, उसके अलावा इंडिया की अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया का बेशबहा क्रू यहाँ मौजूद होता है पाकिस्तान के अंदर, तो क्रू को आने की इजाज़त है, टीम को आने की इजाज़त नहीं है यार। देखिए बहुत सारे लोग जो है वो हमने देखा जो कि आईसीसी के साथ काम कर रहे थे या ब्रॉडकास्टर्स के साथ काम कर रहे थे, तो वो यहाँ पर आए। इंडिया के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर आए हाँ। और हमने देखा लाहौर के अंदर ज़्यादा लोग आए, कराची में तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं आया उनमें से। लाहौर के अंदर वो ज़्यादातर आए थे और उन्होंने आपने भी देखा तो जिस तरह मीडिया में आता भाई टीम नहीं आती तो वो क्यों आते हैं? ये चीज़ बिल्कुल एक ना समझ में आने वाली बात थी क्योंकि इंडिया के जर्नलिस्ट भी आए यहाँ पर और हमने देखा कि उन्होंने बड़े अच्छे रिव्यू दिए पाकिस्तान के होस्टिंग के ऊपर और पाकिस्तान में जो मैचेस हुए। लेकिन ये वही लोग थे जो कि इंडियन मीडिया के ऊपर बैठकर ये कहा करते थे कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सके, पाकिस्तान के ग्राउंड तैयार नहीं है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंतजाम करने में नाकाम रहा है, तो चैंपियंस ट्रॉफी को यहाँ से मूव कर दिया जाए किसी दूसरी कंट्री में। लेकिन वो लोग यहाँ पर आए और उन्होंने आकर यहाँ तारीफ की। लेकिन जो अहम बात यह है कि जब इंडिया की टीम यहाँ नहीं आई तो वो क्यों आए? वो क्यों आए? चले आखिरी बात है, कराची की आवाम क्यों नहीं आई भाई? क्यों नहीं आती कराची में आवाम? हम कई इवेंट से हम देख रहे हैं भाई। देखिए कराची की आवाम अगर स्पेशली पीएसएल की बात करें तो पीएसएल में जो कराची की टीम है, जो कराची की फ्रेंचाइज है, उसकी कोई एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आई और ये वजह हो सकती है क्योंकि कराची ट्रॉफी में भी नहीं आई थी यार। कराची के ट्राई सीरीज में भी कोई नहीं आया था कराची में, मैच देखने तो आते ही नहीं कराची में कोई। देखिए अब एक तो लोग ज़्यादातर जो है वो टीवी के सामने बैठकर देखते हैं कि पीएसएल शुरू हो गई, किसी एक शख्स ने मुझसे टिकट का नहीं किया। आपसे कहा हो तो कहा किसी ने टिकट मांगे? नहीं, मैंने दिए हैं टिकट। हाँ। और लेकिन उस तरह से जो है ना वो नहीं था कि जैसे हर साल होता है कि आपको इधर से भी फ़ोन आ रहा है, उधर से भी फ़ोन आ रहा है कि जी टिकट कर दें और कोई जुगाड़ कर दें हाँ। कि हम जो है वो मैच देखने के लिए पहुंच जाएं। लेकिन आपके सामने स्टेडियम खाली थे और पीएसएल में हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी कोई तो क्या वजह है कराची की आवाम क्यों नहीं आती भाई? आ जाए कुछ ऐसा गुर क्या करे पीसीबी के, आ जाए बिरयानी बांटना शुरू कर दें। बिरयानी बांटना शुरू कर दें। चलें बात ख़त्म करूँगा मैं। कराची के स्टेडियम के अंदर मैच देखना एक नाखुशगवार तजुर्बा है। बहुत दूर नज़र आते हैं खेलते हुए लड़के, बहुत दूर नज़र आते हैं। नहीं, इस दफ़ा तो जंगले भी हटा दिए, जंगले हटा दिए, लेकिन अभी भी पिलर्स लगे हुए हैं यार। ये हर ग्राउंड में होते हैं ना। कौन से ग्राउंड है? आप लाहौर चले जाएं, पिंडी चले जाएं, वहाँ भी इसी तरह की कराची के अवाम में शौक ख़त्म हो गया इसका, आकर मैच देखने का शौक नहीं रहा मुझे। नहीं, एक तो ये है कि कराची के ग्राउंड में आने के लिए लोगों को बहुत सारी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। चेकिंग है, फिर आप साथ कुछ खाने पीने का नहीं ला सकते, फिर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं जिनसे लोग भागते हैं कि यार कौन जाए मैच देखने के लिए। और फिर 2 घंटे पहले वो घर से निकले और 2 घंटे बाद घर पहुँचे तो यहाँ 3 घंटे का 4 घंटे का मैच भी आकर देखे। तो इन चीज़ों से भी लोग जो है वो घबराते हैं। उससे बड़ी आसान है कि जी आप घर में फैमिली के साथ बैठे हैं टीवी लगा के और आप
चाय भी पी रहे हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, आप गप्पे भी मार रहे हैं, मैच भी देख रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो लोग ज़्यादा सहल पसंद हो गए हैं। चलें जी, लोग सहल पसंद हो गए हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। हमने बहुत सारी बातें की, सारी आपको जो पसंद आया वो बता दीजिएगा। जो हम चाहते हैं आप कि हम आपके लिए मज़ीद पेश करें वो बता दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।